5 दिसंबर 2025 को रूस और भारत के 23वें वार्षिक शिखर सम्मेलन के दौरान पुतिन ने स्पष्ट किया कि रूस पूरी तरह प्रतिबद्ध है कि कुडनकुलम प्लांट उसकी पूरी क्षमता फुल कैपेसिटी तक पहुंचे। साथ ही रूस की रोसाटोम कंपनी ने उसी दिन पुष्टि की कि कुडनकुलम का तीसरा रिएक्टर यूनिट 3 क्यू लोडिंग के लिए पहली न्यूक्लियर ईंधन खेप भेज दी है, यानी रिएक्टर 3 को जल्द ही चालू किया जाना है। अभी तक कुल 6 रिएक्टरों की योजना है, उनमें से 2 पहले से ऑपरेशनल हैं और बाकी 4 यूनिट्स 3, 4, 5 या तो निर्माणाधीन है या फ्यूल लोडिंग के लिए तैयारी में। मतलब ये सिर्फ बोल बयान नहीं था, फ्यूल सप्लाई भेजकर भारत रूस ने अपना कमिटमेंट दिखाया। ये एक बड़ा नया कदम है जो प्रोजेक्ट को शुरू करने की दिशा में आगे ले जाता है। कुडनकुलम प्रोजेक्ट क्या है, क्यों मायने रखता है? कुडनकुलम भारत का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट है। कुल 6 यूनिट्स, प्रत्येक 1000 मेगावाट की, यानी फाइनल क्षमता लगभग 6000 MW। पहले 2 यूनिट्स क्रमशः 2013 और 2016 में ग्रिड से जुड़ चुके हैं। शेष 4 यूनिट्स 3 से 6 निर्माणाधीन तैयारी में है। इनका पूरा हो जाना भारत की ऊर्जा, खासकर बिजली जरूरतों के लिहाज से बहुत बड़ा कदम होगा। रूस अपनी पारंपरिक ईंधन, तेल, गैस, कोयला सप्लाई जारी रखने के साथ साथ न्यूक्लियर ऊर्जा, न्यूक्लियर फ्यूल टेक्नोलॉजी और देखभाल मेंटेनेंस में भी सहयोग देने का वादा कर चुका है। रोसाटोम और भारत के सरकारी न्यूक्लियर एजेंसियों के बीच यह प्रोजेक्ट न सिर्फ ऊर्जा बल्कि टेक्नोलॉजिकल साझेदारी का प्रतीक माना जाता है, यानी भारत की ऊर्जा स्वनिर्भरता और लंबे समय के ऊर्जा सुरक्षा की दिशा में बड़ा कदम। क्यों खास, मतलब और असर? भारत प्लस राजनीतिक, भू राजनीतिक ऊर्जा जरूरतें, बढ़ती मांग। भारत तेजी से औद्योगिकरण, विकास और बढ़ती जनसंख्या के साथ इलेक्ट्रिसिटी डिमांड बढ़ा रहा है। न्यूक्लियर पावर से यह मांग सस्ती, स्थिर और स्वच्छ बिजली के जरिए पूरी हो सकती है। कुडनकुलम जैसे बड़े प्लांट इससे भारत की बिजली उत्पादन क्षमता को काफी बढ़ाएगा। स्वच्छ ऊर्जा व क्लाइमेट गोल्स। न्यूक्लियर ऊर्जा कार्बन उत्सर्जन कम करके देशों के क्लाइमेट लक्ष्यों की दिशा में सहायक है। इससे भारत को ऊर्जा सुरक्षा के साथ साथ पर्यावरण के लिहाज से लाभ भी मिलेगा। रणनीतिक साझेदारी और आत्मनिर्भरता। रूस के साथ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी व फ्यूल साझेदारी से भारत विदेशी ऊर्जा स्रोतों पर निर्भरता कम कर सकता है, और क्योंकि ये साझेदारी रक्षा, अंतरिक्ष ऊर्जा समेत कई क्षेत्रों में है, रूस भारत रिश्ता गहरा और बहुआयामी हो रहा है। ग्लोबल भू राजनीति। पश्चिम, विशेष रूप से अमेरिका की रूस पर सैंक्शंस और दबावों के बीच भारत रूस न्यूक्लियर ऊर्जा साझेदारी एक संदेश है कि भारत अपनी भू राजनीतिक रणनीति, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी बनाए रखना चाहता है, यानी विदेश नीति में स्वनिर्भरता। अगर फिलहाल क्या देखना है, अगले स्टेप्स और चुनौतियां, रिएक्टर 3 और बाद में 4, 5, 6 की समय पर कमिश्निंग, मतलब फ्यूल लोडिंग, टेस्टिंग, सुरक्षा प्रक्रियाएं, ग्रिड से कनेक्शन। ये प्रक्रिया देखनी होगी कि क्या तय समय में शुरू और पूरा होती। सुरक्षा, पर्यावरण और मानकों की अनुपालन। न्यूक्लियर प्रोजेक्ट्स में पारदर्शिता, सुरक्षित ऑपरेशन, निगरानी बहुत अहम है। जनता की स्वीकार्यता बने, इसके लिए भरोसेमंद संस्थागत तंत्र चाहिए। भारत की ऊर्जा रणनीति में न्यूक्लियर, नवीकरणीय, पारंपरिक तीनों का संतुलन, तो न्यूक्लियम सिर्फ एक हिस्सा है। विस्तार होगा कि सरकार दीर्घकालीन ऊर्जा मिश्रण कैसे तय करती है। भू राजनीतिक बैलेंस। रूस भारत गहरे रिश्तों के बावजूद भारत को पश्चिम से भी संबंध संवारने हैं, तो न्यूक्लियर पावर और रूस से साझेदारी अंतर्राष्ट्रीय दबावों में किस तरह प्रभावित होती है, ये देखना दिलचस्प होगा। समरी। रूस ने सिर्फ कहा नहीं, उसने ठोस कदम उठाया है। कुडनकुलम के तीसरे रिएक्टर के लिए फ्यूल भेजा है और फुल कैपेसिटी 6000 मेगावाट्स तक पहुंचाने की प्रतिबद्धता जताई है। यह भारत के ऊर्जा भविष्य, स्वच्छ बिजली और रणनीतिक न्यूक्लियर साझेदारी में एक बड़ा मोड़ है।